दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और माफिया उन्मूलन समिति। आज दिनांक 23 नवंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अलीगढ़ से खास तौर से आप सबको आज राजीव भाई दीक्षित जी के हत्याकांड पर संबोधित करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि आगामी 30 नवंबर को राजीव भाई का जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। ऐसा सौभाग्य भी कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों को संसार में प्राप्त होता है कि जो उनका जन्मदिन हो वही उनकी पुण्यतिथि भी हो जाए। राजीव भाई के साथ ये संयोग जुड़ा हुआ है कि वो 30 नवंबर को ही अवतरित हुए थे भारत भूमि पर, और 30 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में पतंजलि योग पीठ से जुड़े कुछ दुष्टात्माओं ने उनकी षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी थी और उनके शव को भिलाई से लाकर के पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में जबरन सबूत मिटाने की नीयत से जला दिया गया था। हम अलीगढ़ के लोगों ने और उनके जितने भी समर्थक थे राजीव भाई के, उस वक्त उनके अंतिम समय पर मौजूद पतंजलि योग पीठ में तमाम लोगों ने रामदेव से ये मांग की थी कि राजीव भाई का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन चूंकि उनके मन में पाप था रामदेव और उनके सहयोगियों के में, और वो जानते थे कि यदि पोस्टमार्टम होगा तो राजीव भाई की हत्या का षड्यंत्र खुल जाएगा और रामदेव को और उनके सहयोगियों को आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस भय से उनकी पोल ना खुल जाए, उन्होंने राजीव भाई के शव को जबरन बलपूर्वक और एक षड्यंत्र के तहत कनखल हरिद्वार में जला दिया था और उनकी जो हत्या के सबूत थे वो तमाम सबूत उन्होंने नष्ट कर दिए थे। तो 30 नवंबर को हम काफ़ी लंबे समय से राजीव भाई दीक्षित की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं, सभा करते हैं जंतर मंतर नई दिल्ली पर। इस बार भी हमारा कार्यक्रम है कि 30 नवंबर को हम जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा करके और भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, डीओपीटी से, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि राजीव भाई दीक्षित की हत्या का मुकदमा दिल्ली में दर्ज हो और उनकी हत्या की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए और जो भी दोषी हैं, संदिग्ध हैं, उन सबको अविलंब जेल के सीखचों के पीछे कैद किया जाए और दिल्ली में ही ट्रायल करा के उन तमाम लोगों को दंडित किया जाए जो भी राजीव भाई दीक्षित की हत्या में संलिप्त रहे हैं। हम काफ़ी लंबे समय से इस मांग को दोहराते आ रहे हैं। चूँकि 2010 में राजीव भाई की हत्या की गई थी, तभी से लगातार ये मांग हम करते आ रहे हैं और अब ये मांग धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी मांग बनती जा रही है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, माफिया उन्मूलन समिति के अलावा भी, राजीव भाई दीक्षित न्याय मंच के अलावा भी इस मांग को समय समय पर करते रहते हैं सरकार से कि राजीव भाई दीक्षित की हत्या की जांच सीबीआई से हो और उनके हत्यारे जो भी हों, उन तमाम हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे कैद किया जाए, उनको दंडित किया जाए ताकि राजीव भाई को और उनके समर्थकों को न्याय मिल सके। दोस्तों, चूंकि इस वर्ष कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल हैं हम उन तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके इस बार भी 30 नवंबर को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को सारे तथ्यों से पुनः अवगत कराएंगे और मांग करेंगे कि भाई राजीव दीक्षित जैसे देहदानी, अमर बलिदानी, ईमानदार, सत्यवादी राष्ट्रभक्त की हत्या की जांच सीबीआई से हो और तमाम लोगों को, चाहे वो कोई भी हों, कितने भी बड़े पदों पर बैठे हों, कितने भी वो तथाकथित देशभक्त हों, धर्मभक्त हों, उन तमाम लोगों को दंडित किया जाए जो भी राजीव भाई हत्याकांड में संलिप्त रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है, सारे एविडेंस चीख चीख करके बताते हैं कि भाई राजीव दीक्षित की हत्या रामदेव और उनके गैंग ने ही की थी। इसके खुले प्रमाण दुनिया भर में मौजूद हैं। कोई भी एजेंसी ईमानदारी से, निर्भयता पूर्वक जांच कर लेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आज भी वो तमाम सबूत, वो साक्ष्य जांच एजेंसीज को मिल जाएंगे जो ये सिद्ध कर देंगे कि राजीव भाई की हत्या एक षड्यंत्र पूर्वक 30 नवंबर 2010 को भिलाई में
रामदेव और उनसे जुड़े हुए लोगों ने की थी। हम इस मांग को इस बार और पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं तमाम राजीव भाई के समर्थकों से, तमाम वास्तविक राष्ट्रभक्तों से ये अपील करता हूं कि वो सब लोग 30 नवंबर को जंतर मंतर दिल्ली पधारें और जो साथी दिल्ली नहीं आ सकते जंतर मंतर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के कारण या यातायात की असुविधा के कारण, वो तमाम लोग अपने जनपदों में, तहसीलों में, राज्यों की राजधानियों में अपने तहसीलदार, एसडीएम और थाना अधिकारियों के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से, राज्य सचिवालय के अधिकारियों के माध्यम से भाई राजीव दीक्षित हत्याकांड की जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन वहीं से अपने अपने इलाके से ही सरकारी एजेंसियों के मार्फत भेजेंगे, ताकि हमारा ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले सके। और जिन राजीव भाई ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो स्वदेशी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो होम्योपैथी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो योग का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो व्याख्यानों का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति का फील्ड रहा हो, इन तमाम क्षेत्रों में राजीव भाई के बलिदान और योगदान को ना हम भुला सकते हैं, न समूचा राष्ट्र भुला सकता है। तो ऐसे बलिदानी व्यक्ति की हत्या की जांच कराने की मांग और उनके हत्यारों को दंडित कराना हम सबका राष्ट्र धर्म बन जाता है कि हम सब लोग एकजुट होकर के राजीव भाई के हत्याकांड की जांच कराएं और उनके हत्यारों को दंडित कराएं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम सबके बीच में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धार्मिक मतभेद हो सकते हैं, अन्य तरह के भी व्यापारिक मतभेद भी हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग देश भर में राजीव भाई के नाम पर केवल अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चलाना चाहते हैं, अपनी व्यापारिक दुकानें चला रहे हैं। उनका राजीव भाई की हत्या से या उनके मिशन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों, जो भी लोग राजीव भाई के नाम पर व्यापार चला रहे हैं, उनकी आजीविका चल रही है, हमें उनसे भी कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है। वो लोग अपना काम करें, जिसको भी जो लाभ मिल सकता है अपना लाभ उठाएं, लेकिन कम से कम इस एक विषय पर कि राजीव भाई की जो हत्या हुई है उस हत्या की न्यायिक जांच हो, टाइम बाउंड सीबीआई जांच हो और उनके तमाम हत्यारों को जल्दी से जल्दी दंडित कराया जाए, ताकि जो ऋण राजीव भाई का इस देश के ऊपर था, हम सबके ऊपर था, हम उस ऋण से जल्दी मुक्त हो सकें और उनके हत्यारों को दंडित करा के उनकी आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ कर सकें। दोस्तों, इसी वीडियो संदेश के माध्यम से मैं वर्धा वालों से भी अपील करना चाहता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने ये घोषणा की थी कि इस बार 30 नवंबर को वो राजीव भाई दीक्षित की पुण्यतिथि पर, अवतरण दिवस पर जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के राजीव भाई की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे। जैसा कि अभी मैं कल परसों एक पोस्ट में पढ़ रहा था मदन दुबे साहब की में, वो कह रहे थे कि साहब हम जंतर मंतर नहीं आएंगे और वर्धा भी इस बार कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो दोस्तों, जिनका वर्धा में कोई कार्यक्रम नहीं है 30 नवंबर को, उन्हें कम से कम जहां भी वो हैं, जिस स्तर पर भी हैं, वैसे तो मदन दुबे जी को और प्रदीप को और उनके तमाम साथियों को, मम्मी पापा को भी, राजीव भाई के को 30 नवंबर को जंतर मंतर आना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि वो जंतर मंतर नहीं आ सकते तो कम से कम एक खुला पत्र महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम, सीबीआई के नाम वो अवश्य भेजें 30 नवंबर को, ताकि क्या, मैं भी खुद आरोप लगाता रहा हूं कि जो प्रदीप है या और प्रदीप के जो साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं रामदेव के भय के कारण या किसी प्रलोभन के कारण या दबाव के कारण राजीव भाई हत्याकांड पर मौन हो जाते हैं और वो पुरजोर खिलाफत नहीं करते राजीव भाई के हत्यारों की। ये आरोप मेरा भी है, आज भी है, इस आरोप से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो प्राथमिक दृष्टया सबूत होते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि इन लोगों ने भी लापरवाही बरती है। यदि ये लोग मौन नहीं रहते, इस बात को खुलकर कहते, मांग करते, तो अब तक राजीव भाई दीक्षित के हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन इन्होंने अपने उस फर्ज का, अपने उस धर्म का निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं किया, ना आज तक कोई मांग उठाई। इस बार मैं चाहता हूं कि इनकी मरी हुई आत्मा जागे। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, मेरे मन में उनको लेकर के कोई इस तरह का भ्रम की स्थिति हो सकती है, तो मेरे भ्रम को तोड़ने के लिए, मेरे समर्थकों के भ्रम को तोड़ने के लिए, देश के तमाम लोगों के सामने अपने आप को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए, ईमानदार सिद्ध करने के लिए
राजीव भाई के अनुज प्रदीप को और मदन दुबे को और जो भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, जो वर्धा से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों को 30 नवंबर को राजीव भाई दीक्षित के हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग खुले पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में, मस्तिष्क में जो ये भाव आ रहा है, जो ये दिख रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं रामदेव के साथ मिले हुए हैं, राजीव भाई के हत्यारों के साथ मिले हुए हैं, उस कलंक को धोया जा सके। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कल रात को 8 बजे मैं इस पूरे विषय पर लाइव रहूँगा, तमाम लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगा। जो भी मुझसे इस विषय पर कोई प्रश्न करना चाहता है राजीव भाई दीक्षित हत्याकांड पर, कल वो फेसबुक लाइव होकर के 8 बजे मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं। मैं उनका पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और मैं एविडेंस के जवाब देने का प्रयास करूंगा, जवाब दूंगा, आप सबको संतुष्ट करूंगा। और 30 नवंबर को मैं पुनः आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दिल्ली जंतर मंतर पधारें, ताकि हम राजीव भाई दीक्षित के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल हो सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।